ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जिस प्रकार से अब टिकट जो है वो महंगी होती नजर आएगी, तो यात्रीगण कृपया इस बात पर ध्यान दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब और भी ताकतवर होने जा रही है। भारत ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस की रेंज, रफ्तार और मारक क्षमता को बेहतर किया जा रहा है। ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर तक तय करने का काम चल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली से इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। इस कदर की रेंज आपको बता दें अब तय की गई है। देखिए, भारत ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस की रेंज, रफ्तार और मारक क्षमता को अब तेज किया जा सकेगा। ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर तक अब तय की जा सकेगी। दिल्ली से इस्लामाबाद तक का आपको बता दें सफर तय किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब और भी ताकतवर होने जा रही है। रक्षा सूत्रों के अनुसार ब्रह्मोस की रेंज, रफ्तार और मारक क्षमता को और बेहतर किया जा रहा। फिलहाल इसकी रेंज आपको बता दें करीब 300 किलोमीटर है, लेकिन नए वर्जन की बात करें तो इसे 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक करने का काम चल रहा है। इन नई मिसाइलों के आने के बाद दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। दिल्ली और इस्लामाबाद की हवाई दूरी आपको बता दें 700 किलोमीटर है। वहीं ब्रह्मोस का हल्का वर्जन भी बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस का करीब 2.5 टन वजन खास वर्जन सुखोई MKI 30 लड़ाकू विमान के नीचे लगाने के लिए तैयार किया गया है। तो ये वर्जन हम आपको बता दें प्रोजेक्ट डिजाइन बोर्ड से मंजूरी के बाद अगले चरण में पहुंच गया है। अभी ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के ग्राउंड ट्रायल की तैयारी चल रही है। तो आपको बता दें, इस नए वर्जन के अगले 3 साल में पूरी तरह विकसित होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो ब्रह्मोस के इस नए वर्जन का पहला परीक्षण 2027 के अंत तक किया जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब और भी ताकतवर बनता नजर आएगा। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया और जो सटीक निशाना ब्रह्मोस क्रूज की इस मिसाइल ने लगाया, उसके बाद अब उसको और भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाने की तैयारी में भारत जुट चुका है। आपको बता दें 2027 के अंत तक इसका पहला जो परीक्षण है वो किया जाएगा। इससे इसकी रफ्तार, रेंज, इन सभी चीजों में आपको बता दें बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। दिल्ली से इस्लामाबाद का सफर ये तय कर पाएगा। तो देखिए, दिल्ली में बैठे बैठे अब इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक निशाना लगाया जा सकेगा। भारत ब्रह्मोस का अब नया वर्जन तैयार कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। ब्रह्मोस की रेंज की बात करें तो देखिए, फिलहाल रेंज 300 किलोमीटर तक की तय करता है, लेकिन अब जो नया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बनाया जा रहा है, जो तैयार हो रहा है, उसकी रेंज की बात करें तो वो 800 किलोमीटर तक काम कर सकेगा। 800 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर सकेगा। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारत लगातार पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ाने में जुटा है। और ये भारत की टेंशन जरूर बढ़ेगी इससे, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल में जो परिवर्तन है वो किया जा रहा है, उसे और उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए, उसकी तेजी को बढ़ाने के लिए, उसका रेंज बढ़ाने का काम किया जा रहा है। का नया अवतार भारत तैयार करने जा रहा है। 800 तक का रेंज उसका तय किया गया। आपको बता दें, भारत ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा है और पहला परीक्षण इसका 2027 के अंत तक किया जा सकता है।
तो ब्रह्मोस में अपार क्षमता होगी और इस बीच पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया था, अब इसको और भी रफ्तार देने का काम किया जाएगा। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पाकिस्तान को टेंशन देने वाली खबर है ये, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज्यादा नए अवतार में तैयार करके लाने की तैयारी में है भारत। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से अब ब्रह्मोस का जो नया वर्जन होगा उसकी ताकत को बढ़ाने की तैयारी की गई है, चाहे उसकी मारक क्षमता हो, चाहे उसकी रेंज हो, चाहे उसकी स्पीड हो। वो यकीनन दुश्मन जिसने अभी कुछ समय पहले ही ब्रह्मोस की जो है मारक क्षमता को देखा है और ब्रह्मोस से काफी नुकसान उठाया है, वो कहीं ना कहीं कांपेंगे। और इस वजह से, क्योंकि अभी भी भारत ने ये स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में लगातार आतंकी कैंप चल रही हैं। पाकिस्तान लगातार भारत में शांति खराब अकोभंग करने का प्रयास जो है वो कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज को लेकर चिंतित होगा कि आखिरकार ब्रह्मोस जो है वो आने वाले दिनों में और ताकतवर होगी तो पाकिस्तान के लिए परेशानियां और बढ़ेगी। बिल्कुल अजय, और देखिए जिस प्रकार से अब इसकी मारक क्षमता जो होगी वो भी होगी, क्योंकि पहले 300 किलोमीटर का सफर ये तय कर सकता था और 800 किलोमीटर तक का, यानी कि दिल्ली से बैठकर इस्लामाबाद को टारगेट किया जा सकेगा। अब अजय देखिए, बिल्कुल पहले अगर जो ब्रह्मोस की बात की जाए तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर थी, मगर अब उसे बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करने का जो है फैसला किया गया है और उसी को लेकर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है, काम शुरू हो गया है। जो डीआरडीओ है वो इस समय जो है इस तकनीक को और ज्यादा बेहतर करके इसकी मारक क्षमता, यानी कि जो टारगेट पिन पॉइंट है उसको अचीव करने की जो क्षमता है उसको बेहतर करेगी। और उसके साथ साथ इसकी स्पीड, गति जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और गति के साथ साथ रेंज, यानी कि जो 300 किलोमीटर की रेंज थी उसे बढ़ाकर 800 किलोमीटर, यानी दिल्ली से बैठकर इस्लामाबाद को टारगेट करना जो है वो और आसान होगा हमारी सुरक्षा बलों के लिए। और इससे कहीं ना कहीं दुश्मन को ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी खुरापात की तो उसका नतीजा भयंकर हो सकता है। बिल्कुल अजय, ये जरा बताइए कि इसका पहला परीक्षण कब किया जा सकेगा और कब जाकर ये नया जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नया अवतार भारत को देखने को मिलेगा? देखिए, अभी इसकी समय सीमा जो है वो कोई तय नहीं की गई है, मगर जो जानकारी है जो डीआरडीओ है, साइंटिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसकी गति और इसकी जो टारगेट जो डिस्टेंस है, लॉन्ग रेंज है, उसको बढ़ाने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। और माना ये जा रहा है कि 2026 के अंत तक जो है इसमें जो है वो सफलता हासिल कर ली जाएगी और उसके बाद इसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, अरावली विवाद पर सियासत लगातार जारी है। अरावली विवाद पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली को लेकर कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और भ्रम